Yes, ma'am. Okay, great. So, first of all, let us discuss the agenda for the day. So, as we'll be having this meeting of approximately 45 minutes, I mean, maximum 45 minutes. So, how will we proceed? सबसे पहले हम लोग ग्लोबल मार्केट को एनालाइज करेंगे फॉर फर्स्ट 10 मिनट्स. Then we will go with Nifty price action. Nifty, we'll go with Bank Nifty also, and then Sensex. So हम तीनों का analysis करेंगे, ठीक है? Then we will discuss if there is any latest news which will को ज्यादा manipulate कर सकती है या impact कर सकती है, वो discuss करेंगे. In last 10-15 minutes we will discuss the question and answers. अगर आपको analysis से related किसी की कोई भी query है today's analysis से related, तो हम लोग उस पे डिस्कशंस करेंगे, राइट? तो इन दिस वे वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट? सो लेट्स क्विकली मूव टू द ग्लोबल मार्केट परफॉर्मेंस. सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी, इट इज शोइंग +337. दैट मीन्स अ ह्यूज गैप अप could be there. So maybe 26262. 262 is a palindromic number, so it is a psychological figure also. तो 26262 जो है प्रोबेबिलिटी है कि उस फिगर को आज हम टच कर लें. अदरवाइज 26,000 तो क्रॉस होगा ही होगा आज, अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन. अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए 26,000 हम लोग आज टच कर लेंगे. और प्रोबेबिलिटी तो इसी चीज की है कि आज ओपनिंग 26,000 से ऊपर ही होगी, बिकॉज एसजीएक्स निफ्टी इज डूइंग 337 प्लस. तो अगर इसका 50% भी आप मानते हैं तो करंट जो निफ्टी का लेवल है वो है आपका, ये क्लोजिंग थी, दैट इज 25,867. अगर इसको मैं मानती हूँ तो 150 पॉइंट्स भी गैप अप मानती हूँ तो इट विल ओपन अबाउट 26,000, ठीक है? देन उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट आता है ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखोगे तो इट इज शोइंग अ नेगेटिव साइन. बट अगेन उसका भी अगर आप फ्यूचर्स देखोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली फ्लैट, राइट? तो ओपनिंग आपकी गैप अप होगी, या आप एसजीएक्स निफ्टी से अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो. उसके बाद में प्रोबेबली है थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रह सकता है, प्रोबेबिलिटी उस चीज की भी है, राइट? देन हम लोग शिफ्ट करते हैं अपना एफआईडीआई डेटा. तो अगर आप एफआईडीआई डेटा को देखते हो तो लास्ट जो भी मार्केट ओपन था उसमें ज्यादा कुछ यू कैन से एक्टिविटीज आपको नहीं दिख रही है, राइट? सी दिस इज 96.72, दिस इज -607, दिस इज 57. तो ये बहुत ज्यादा एक्टिविटीज लास्ट ट्रेडिंग डे पे नहीं हुई थी, दैट इज 21 अक्टूबर, ठीक है? निफ्टी में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत ही कम एक्टिविटीज है, अगर आप ये देखिए, है ना? सो ओवरऑल यहाँ से भी आप मार्केट को देखेंगे तो मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद में जो हम नेक्स्ट डेटा देखते हैं वो हम देखते हैं सेंस सॉरी वो हम देखते हैं चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को देखेंगे. तो हमारा स्टेप नंबर क्या होता है, राजीव जी बताइए, कैसे क्या ऑब्जर्वेशन रहता है हमारा? पहले तो हाई लो मार्क करेंगे मैम, प्रीवियस डे का। प्रीवियस डे हाई लो, ठीक है? तो जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था वो था 21 अक्टूबर. तो इसका हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं. देखिए 21 अक्टूबर को अगर आप कंसिडर नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज इट वॉज लाइक इसका जो ट्रेडिंग विंडो था बहुत शॉर्ट पीरियड था, राइट? यस मैम। करेक्ट है ना? तो हम लोग जी मैम। 21 को छोड़ते हैं, उससे एक दिन पहले वाले को लेते हैं. अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी एक्टिविटी इसलिए ज्यादा नहीं शो कर रहा है बिकॉज द ट्रेडिंग विंडो वॉज वेरी लिमिटेड. सो अगर आप उससे एक दिन पहले के मार्केट को ऑब्जर्व करोगे तो दिस वॉज द एक्चुअल मार्केट. सो अगर हम इन दोनों का कंक्लूजन करते हैं, दैट इज 21st एंड 20th, तो हमारे को यही देखने को मिलेगा कि मार्केट इज शोइंग पॉजिटिव सेंटिमेंट. अगर केवल इस पे जाओगे 21 पे तो देयर इज अ स्लाइट नेगेटिव. सो ओवरऑल अगर आप कंसिडर करोगे तो वी कुड सी गुड मोमेंटम टुडे इन पॉजिटिव साइड, आई मीन टू से बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है? नाउ हम लोग जो हाई लो मार्क करेंगे वो प्रीवियस डे को कंसिडर करते हुए, और प्रीवियस डे किसको कंसिडर करेंगे, मंडे के मार्केट को, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली टाइम फ्रेम पे इसको स्विच करते हैं हम, और इन दोनों को कंक्लूड कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं. तो हाई हम इसको मार्क करेंगे. ये हमारा हो गया लास्ट हाई, लेटेस्ट हाई बोल सकते हैं इसको हम, प्रीवियस डे का.
देन इसके बाद ये हमारा हो गया लो, ठीक है। देन हम इसको स्विच करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम से। तो यहाँ पे मुझे कोई लेटेस्ट अपसाइड नहीं दिख रहा है, तो लेट्स सी, हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। एक ही रेजिस्टेंस हो गया आपका, और एक जो भी रीसेंट हाईएस्ट पॉइंट था वो हमारा ये है। तो एक रेजिस्टेंस मैंने इसको मार्क कर लिया। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कलर कोडिंग, जो करंट पोजीशन से जितने भी ऊपर के लेवल से, वो सब हम लोग रेड कलर में करते हैं। Because all these are resistances, and now let's quickly mark the supports. ठीक है, these are the levels जो मुझे लेटेस्ट अभी यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड देन लेट्स चेक द ऊपर 1 आवर पे और चेक कर लेते हैं कि यहाँ कुछ हमें। ठीक है, these are the latest levels and let me put these into the ग्रुप ऑल्सो। इसके पहले मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको एक चैनल या फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देती। तो अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो इट इज शोइंग समहाउ सम साइडवेज मोमेंटम। ये इस रेंज के बीच में मूव कर रहा है, दैट इज 25,933 से 25,790। इस रेंज के बीच में मूव किया है लास्ट 20th को, ठीक है। एंड लेट मी ड्रॉ अ सपोर्ट लाइन। और यहाँ पर मैं एक चैनल भी बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी रेंज रहेगी आज की। इसके हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज फॉर निफ्टी। नाउ क्विकली शिफ्ट, मैं आप स्क्रीनशॉट पहले इसका ग्रुप में डाल देती हूँ। ठीक है, नाउ let's quickly move to the second, that is bank nifty। सो बैंक निफ्टी का भी हम लोग जो लास्ट डे कंसिडर करेंगे, दैट इज मंडे को कंसिडर करते हुए आई विल ड्रॉ द लेवल्स।
बैंक निफ्टी ऑलरेडी लास्ट अगर 3 मंथ्स को कंसिडर हम करेंगे तो मैम बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना हाई को ब्रेक कर चुका है। तो जो हमको अप्रोक्सीमेट लेवल्स मिल रहे हैं वो यही है। तो हमारा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि अगर आपको अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन या फिर जो हम लोगों के 4 आवर से बना के जो हमारा प्राइस एक्शन होता है उसके बेसिस पे अगर हमको लेवल्स नहीं मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्विकली एक बार पिवट पॉइंट्स लगा लेते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग जो भी लेटेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो I'll quickly mark the I'll quickly add the pivot point standards so that we can get proper levels, मतलब आपको रेजिस्टेंसेस कुछ अप्रोक्सीमेट रेजिस्टेंसेस मिल जाए, राइट। तो where are the indicators? इंडिकेटर कहाँ चले गए? हाँ, pivot points, indicators. ओके, तो R1 तो अप्रोक्सीमेटली वही है जो हमने मार्क किया है, 58285, तो ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, तो आई कंसिडर दिस एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। देन हम R2 को मार्क कर लेते हैं। तो लेट्स अभी के लिए मैं सिर्फ 2 ही लेवल्स मार्क करूंगी एज रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर मार्केट के मोमेंटम को देख के अगर इफ यू सी अगर आपको कुछ अच्छे मोमेंटम्स दिखते हैं तो आप लोग भी पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को अप्लाई करके एंड देन आगे के रेजिस्टेंसेस को मार्क करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बैंक निफ्टी एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ठीक है, ये हमारे बैंक निफ्टी की अप्रोक्सीमेट रेंज है। इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगी थोड़ी देर में, जस्ट आफ्टर दिस मीटिंग। ये हमारी रेंज है मोमेंटम की, और ये हमने अभी यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। तो हम हमारे ट्रेड्स अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। एज ऑफ नाउ मार्केट इज शोइंग पॉजिटिव मोमेंटम, चांसेस पॉजिटिव की ज्यादा है, ओपनिंग भी गैप अप होगी एंड मोमेंटम भी पॉजिटिव रहेगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द करंट कंडीशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। नाउ सेंसेक्स को हम देख लेते हैं। सेंसेक्स इज डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। एज आई सेड हम लोग मंडे को कंसिडर करते हुए मार्किंग करेंगे। So this is high, this is low. Then quickly we will jump to 4 hour and 1 hour. पर है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग पिवट पॉइंट को यूज करते हुए रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करेंगे।
सपोर्ट देख लेते हैं हम लोग। So this is the latest support for Sensex. Now let's see the channel or the range, approximate range. Okay, so this is the approximate range for today's momentum of the market. I'll post the screenshot in the group just after this meeting. Okay. Any query till now? किसी की कोई query है? Please raise your hands and I'll take your query, or you can unmute yourself and ask the questions. मार्केट के अकॉर्डिंग आज ह्यूज गैप अप की संभावना है मैम। हाँ, अगर आप निफ्टी को देखोगे ना, एसजीएक्स निफ्टी को, ठीक है, तो ये अच्छा खासा गैप अप देगा। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है, बट ग्लोबल का भी फ्यूचर्स जो है वो फ्लैट है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है, ओपनिंग तो पॉजिटिव ही है और गैप अप ही है। उसके बाद में मोमेंटम कैसा रहता है, दैट इज, मतलब वो है कि एनालिसिस का पॉइंट। एनालिसिस तो नहीं, ऑब्जर्वेशन। एनालिसिस तो हमने ऑलरेडी कर लिया है कि ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ये रहेगा कि आफ्टर ओपनिंग मार्केट साइडवेज रहता है या क्या करता है, ठीक है। एनीवन, एनी क्वेरी? Remain thoughts. Okay. No, ma'am. Sorry? Okay, sir. So in that case, we can conclude this session on the same. Okay, so conclusion or summary for the today's market is, हम लोग इंडेक्स की बात करें राइट नाउ, ठीक है, तो हम उसी पे कंक्लूड करेंगे। गैप अप ओपनिंग प्लस एज पर ग्लोबल मार्केट अभी हमको कोई सेंटिमेंट दिख नहीं रहा है, तो वी कैन से कि प्रोबेबली हो सकता है अच्छी गैप अप होने के बाद में सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मार्केट साइडवेज हो जाए, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए हैं, मैं अभी आपको ये शेयर कर दूंगी, तो यू कैन एनालाइज योरसेल्फ कि आपको कौन सी साइड में ट्रेड प्लान करना है और कब करना है, कैसे करना है, कौन सी टाइम पे करना है, ठीक है। ओके, सो have a profitable trading day to all of you, and let's conclude this session. Bye, take care.